हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑन द लास्ट वीडियो मैंने संडे को बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे जो बाय करने जैसे थे। उसमें से तीन चार स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे बड़े, और दो तीन स्टॉक्स है जो मैंने लिए हैं। एक्चुअली मैंने बाय मंडे को भी किया था एंड आज भी किया है, बट मैं मंडे को और ट्यूसडे को कल मैं मीन्स अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। सो मैं आज कर रहा हूँ। और कल भी मैं बाहर गया था, सो या मैं जो भी इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू डेट्स के हिसाब से मैं बताते जाऊँगा। सो फर्स्ट इज ज्योति लैब्स। एंड कहने का मतलब, यू नो टुडे इट वाज अ साइकोलॉजिकल एरर इन माय माइंड, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बहुत रिग्रेट फील हो रहा था, मुझे बेचने का मन नहीं कर रहा था। बट आई हैड टू टेक डिसीजन और मैंने मेरा 50% स्टेक यहाँ पे सेल कर दिया है। सो लेट्स सी इफ इट गिव्स इफ कल इससे नीचे स्टॉक जाता है तो मैं मेरा पूरा स्टॉक से सेल कर दूंगा ज्योति लैब्स में से। कार ट्रेड आई ऑलरेडी सोल्ड ऑन संडे, जो भी बचा था वो भी पूरा बेच दिया। स्किंडर इज स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड आई थिंक दैट मे बी कल कल वो मेरा स्टॉप लॉस वापस वंस अगेन इट विल हिट। सो आई थिंक दैट M6 एंड कार ट्रेड में भी मुझे कुछ नाम का ही प्रॉफिट मिला, बट एवरी ट्रेड मीन्स M6 जैसे काम नहीं करता है। सो इट डिडेंट वर्क। एंड सो उसके आज के अंदर में भी मोस्टली एग्जिट हो जाएगी। एंड दिस इज द सेकंड थिंग, सॉरी, फर्स्ट वाज द HBL पावर एंड सेकंड इज MBCC। NBCC was 20% up। एंड यू नो मैंने सोचा मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, एंड देन फिर मैं देखते गया वो नीचे गया। एट द एंड मुझे 11% पे मुझे 50% मेरा प्रॉफिट बुक करना पड़ा। सो आई समटाइम्स आई हेट गैप अप। अगर ये चीज़ अगर गैप अप नहीं होती और यहाँ से ही वो स्टॉक्स ऊपर जाता तो आई थिंक दैट मे बी वो 20% कंट्रोल कर सकता था। बट आई डोंट नो, अगर ये मार्केट ड्यू टू मार्केट की वजह से ऐसा हुआ कि वॉट एवर रीज़न। बट अभी कल के ऊपर मालूम पड़ेगा, बिकॉज HBL पावर उसने बहुत नेगेटिव मूवमेंट बताया आफ्टर इट गॉट अप। या सो दिस इज द HBL पावर और ये है उसका दो कैंडल लाइक आफ्टर गिविंग द, ये कितना परसेंट ऊपर गया था, लेट मी टोल्ड इट, वो भी लाइक नियर 10-12% ऊपर गया था। या सो इट इज 10%। 10% से वापस नीचे आके वो 2% पे आया है। एंड देन नेक्स्ट डे इट फॉल फ्रॉम 2.5%। एंड नाउ अगेन टुडे 2%। लाइक नहीं नहीं तो दूसरा 4.5% का मीन्स लॉस हो गया है नोशन में। स्टिल आई एम इन द प्रॉफिट एंड आई थिंक दैट इट विल कम टू दिस एवरेज पॉइंट एंड इट विल अगेन गो अप। सो आई एम होल्डिंग इट। बेसिकली इन स्विंग ट्रेड यू कांट कैच, दैट इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग दैट मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक ना करूँ, बिकॉज उसके वजह से आई थिंक मे बी जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो मैं लूज कर सकता हूँ। सो दैट्स द रीज़न आई एम होल्डिंग इट। बट द प्लान इज दैट 10% जैसे कोई भी स्टॉक पे पहुँचे कि मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, सो माई फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 50% बुक कर लूँ। और बाकी का जो भी है वो 20% आई मीन 20 मूविंग एवरेज पे तक, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक होल्ड करता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड आई थिंक आई मुझे उस पर ही रहना चाहिए। सो इवन राइट नाउ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जो मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया विच वॉज अ ऑल टाइम हाई। एंड अगर देखा जाए दैट अगर ये कैंडल ना बना तो नहीं बना रहता तो स्टॉक इज राइट नाउ ऑल्सो ऑन ऑल टाइम हाई के बाजू में ही है। सो दैट्स द थिंग। सो आई थिंक दैट मे बी वो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे आएगा, देन इट विल अगेन गो अप। इलेक्ट्रो स्टील की न्यूज़ भी आ रही है। आई फॉरगॉट टू रीड द न्यूज़। मुझे मेरे भाई ने बोला था कि इलेक्ट्रो स्टील देखा है क्या। आई एम लाइक या आई एम हैविंग राइट नाउ इन माय अकाउंट, बट उसकी कुछ न्यूज़ आई थी। आई सी न्यूज़ क्या है। बट या इलेक्ट्रो स्टील अभी ज़्यादा लोगों की नज़र में है। बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा, बट स्टिल आई एम लाइक 2-3% प्रॉफिट। सो लेट्स सी एंड इट इज़ इन नियर ऑल टाइम हाई ओनली। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे रहते हैं और वहाँ से थोड़ा सेलिंग पॉइंट मिल जाता है। हर एक स्टॉक केफिन या जैसा नहीं रहता है जो, या फिर हाईटेक पाइप की जैसा जो कंटिन्यूस ऊपर बढ़ता रहे। जेंजी को सेम टू सेम लेवल पे बार 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 सेलिंग दे रहा है।
अगर आप देखे तो इट्स अ कप एंड हैंडल ओनली, बट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। बट लेट्स सी। एंड द सेकंड थिंग इज आई नोटिस्ड, मतलब इफ यू आर बाइंग एनी स्टॉक, लाइक उसके बड़े, लाइक जो भी चार्ट पे आप ट्रेड करते हो उसके ऊपर के उसमें जाना। इफ यू आर ट्रेडिंग एट 1 आवर, तो डेली पे जाओ, डेली पे कर रहे हो तो वीकली पे जाओ, वीकली पे कर रहे हो तो मंथली पे जाओ। जो 20 मूविंग एवरेज है ना, जब कैंडल उससे इंटरेक्ट करता है, उससे जब क्लोज होता है ना, तभी वो मूव देता है, उससे पहले वो मूव नहीं देता है। बेसिकली राइट नाउ स्टॉक इज हियर एंड यहाँ यहाँ है। अब मुझे यहाँ से 10-15% का मूव नहीं मिलने वाला है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बाय करता ये पॉइंट पे, जब स्टॉक ने होल्ड लिया था, सो आई वुड बी लाइक 17% अप। सो जो मीन्स जो बड़ा मूवमेंट मिलने वाला था 20%, अबाउट 25-30%, वो तभी मिलता है जब 20 मूविंग एवरेज से एकदम पास में रहता है कैंडल। सो आई थिंक मे बी, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है। सो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट माई व्यू। Power India, I'm still sorry, Hitachi Energy, I'm still holding, and yeah, मेरा व्यू नॉर्मल ही है, कुछ है नहीं इसके ऊपर। Sham Metallics is the one which is showing selling, and yeah, this is also the thing that मैं regret कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे नहीं बेचा था जब मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। It was nearly 2, and this is the YouTube thing। सब YouTube वाले बोलते हैं अरे 1:2 मिल गया बहुत है, 1:3 मिल गया तो भाई तुमको बहुत खुश नसीब हो के इतना ही मिलता है। भाई 1:2 या 3 कुछ काम नहीं आता है। वैन यू काउंट टैक्सीज ऑल एंड ऑल थिंग, मिनिमम मिनिमम 1.8 1.9 तो मिलना ही चाहिए। उससे कम मिले तो यू आर इन क्लोज टू डेंजर। अचानक से कोई भी स्टॉक में गैप डाउन हुआ एंड तुम्हारा जितना भी कमाई रहेगा सब चले जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो दैट 1:2 एंड 1:3 कमाना चाहिए। मिनिमम आई थिंक यू शुड गो 1.5 अबाउ। सो यहाँ पे मेरा हो रहा था 2.1 2.2, बट इवेंचुअली मैंने होल्ड करके रखा है। सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट। रेल टेल, I think it's near a break even only. Yeah, it was up near 1% at morning, but eventually selling side दिख रहा है, sell आ गया था। So that's the thing. Like after near 1:30 2 o'clock सब stocks में selling आ गया था। Like ये भी 0.40 0.50% तक up था, and then this got up. So yeah, and and मैंने sorry forget to say that Jai Balaji Railtel I bought on Monday, and this NIACL I bought on Wednesday. Sorry, आज Thursday Tuesday क्या है? Sorry, आज Wednesday, yeah, sorry, कल चालू था trading day। Yeah, so I bought this NIACL at Tuesday only। So yeah, I'm close to break even only। Like ये छोटा सा कोई प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता है। So that's the thing। नेशनल फर्टिलाइजर इज स्टिल ऑन माय व्यू। मैंने अभी तक बाय नहीं किया है। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। And that's it for today। And if you see Nifty 50 all time high पे, so right now buying stock is also little crucial, क्योंकि ये इतना सा मूवमेंट देके वापस एक अच्छा रैली मिले जैसा यहाँ पे मिला था, आई डोंट थिंक इट्स अ नेसेसरी। सो यहाँ से वो वापस थोड़ा 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 नीचे जा सकता है। सो राइट नाउ आई थिंक दैट अगेन इफ अगर कोई स्टॉक मिले जैसे MMTC है, एंड आई शो यू जस्ट माई लिस्ट। आई थिंक अगर मार्केट यहाँ से गिरे, सो इट इज़ गुड टाइम के डॉलर एल्बो मिलेगा बाय करने के लिए। MMTC मिलेगा, एंड सुब्रोज इज ऑल्सो गुड।
या सॉरी फॉरगेट टू सेल, मैंने आज पी एफ एस लिया है एंड मैंने लिया था 61 पे। सो राइट नाउ आई एम एन लॉस ऑफ 0.50। ये तो मैं ऐड करना भूल गया था लिस्ट में। सो या आई बॉट इट नियर 250 220 230 पी एम एंड आफ्टर दैट जो सेलिंग आया उसमें स्टॉक्स नीचे चला गया। सो दैट्स द थिंग एंड द रीज़न आई बॉट इट एट, क्योंकि मैंने जब देखा था तब वो 2.5% अप था एंड देन वो मेरे सामने ही बढ़ते जा रहा था। सो आई टुक द डिसीजन टू बाई इट, बट यू नो द स्ट्रक्चर इज वेरी गुड and if we see in a weekly chart it is a near all time high. So basically everything is good in this chart also, but let's see, because अगर मार्केट ही गिरता है so we don't have any chance to stand. So बेटर जिसमें भी जो भी प्रॉफिट रहेगा वो बुक होते जाएंगे, लॉस रहेंगे वो भी बुक होते जाएंगे। So yeah, just stick to your stop loss and stick to your target. That's it for today. See you in next video, and yeah, if you like my video so please subscribe and enjoy your trading. Bye bye. See you in next video.